कृष्णाद् परं किमवति त्वत् अहं न जाने। रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवं लसितं राधाचरणविलोडितं रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पग दर्शन के तो नासहि विघ्न ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री राधा रमण सरकार की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सियावत रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, प्रसादीनाथ बाबा की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, पितृ देवताओं की जय हो। कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी भक्त 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, जिससे अपनी मन और बावड़ी को पवित्र करेंगे। श्री राधे। भैया ये 10 रुपए सोनिया भाटी कथा में दान देते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इनके लिए तालियों से स्वागत। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
वाले जादूगर तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी और मीठी तान मुरलिया की सुनाना ही होगा कभी न कभी सुनाना ही होगा कभी न कभी सुनाना ही होगा कभी न कभी ये कृष्ण मेरे उनके दिल को सुलझाना ही होगा कभी न कभी सुलझाना ही होगा कभी न कभी सुलझाना ही होगा कभी न कभी फिर प्यार में पागल हो गए हम तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी राधे राधे गोविंद गोविंद हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो परम मंगल में परातत्व अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री त्रिनंदत विनिंदर पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का षष्ठम दिवस है। कल उपस्थित सभी भक्तों ने गोवर्धन महाराज का उत्सव मनाया था। व्यास मंच आसीन सभी आचार्यगण, सरस्वती वादक सभी मेरे भाई और मित्रगण, साथ वाले मेरे भाई, कथा प्रांगण में बैठे हुए सभी माता बहनें, भाई बंधु चाचा दाऊ, जहाँ तक भी मेरी बात जा रही है, ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी को व्यास पीठ से विनम्र राधे राधे। कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। कल भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी महाराज का पूजन करा दिया और सारे ब्रजवासियों को ऐसे समझाया कि सारे के सारे भगवान की बातों में आ गए और गिरिराज जी का पूजन किया। आप सभी ने भी बड़ी धूमधाम से गिरिराज जी का पूजन किया था कल।
बड़े ही धूमधाम से कल गिरिराज जी का पूजन हुआ। भगवान एक रूप से तो ब्रजवासियों से पूजन करा रहे थे, एक रूप से चतुर्भुज धारण करके गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर बैठ गए और कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासी भोग लगाते गए और भगवान भोग पाते गए। भगवान का जो सखा था वो कहने लगा, लाला तेरा भगवान ऐसे लगा कई जन्म के भूखो देखे, हमको भी कुछ प्रसाद वरसाद छोड़ोगे ना छोड़ोगे। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम लोगों को खूब प्रसाद मिलेगा, चकाचक पाइए तुम लोग भी। मैया भगवान के बराबर में खड़ी हुई थी। मैया कहने लगी, चौला एक बात पूछूं। भगवान कहने लगे, हाँ मैया। क्या तेरे देवता की और तेरी एक जैसी शकल सी लगा है वो तो। भगवान कहने लगे, मैया जो तुम दूध गाय का दूध पिलावे है ना, मैं अपने दूध में तो भाई दूध ही नहीं पिला दूं, तो ये बातें दाई हम दोनों की शकल एक जैसी है गई है। भैया कहे, जब तुम्हें कहूं कि तुम दोनों की शकल एक जैसी कैसी लग रही है। पूरे ब्रजवासियों ने भगवान के आग्रह पे गिरिराज भगवान का पूजन कराया। गिरिराज भगवान को पूजकर सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को पुनः लौटे। अपने अपने घर को पुनः लौटे सारे ब्रजवासी। दीपावली के दिन इंद्र की पूजा होनी थी, इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन इंद्र की पूजा हुई नहीं, गिरिराज भगवान की पूजा हो गई। दिवाली के 2 दिन बाद जब 2 दिन बीत गए, तब इंद्र ने अपने दूतों से कहा कि भाई देख के आओ, दीपावली के दिन हमारी ब्रज में पूजा होती थी, अब की बार पूजा हुई ना हुई कोई पता नहीं चला। इंद्र के दूत ब्रज में आए, ब्रज में आकर देखा और देख के इंद्र से कहने लगे, महाराज आपका तो पत्ता हो गया साफ। बोले कैसे? बोले ब्रज में तो तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई ना बचो। अब सारे ब्रजवासियों ने उस कृष्ण की बातों में आकर गिरिराज जी का पूजन कर दिया। गिरिराज जी को भगवान मान कर उनका पूजन कर दिया। अब तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं है कोई पूरे ब्रज में। अब जब इंद्र ने ये बात सुनी, इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया। क्रोध में अपने विवेकशील को खो गया और भगवान को अपशब्द बोलने लगा। इस कृष्ण बाचाल की बातों में आके इंद्र, सारे ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। कितने समय से मेरी पूजा होती थी, आज इसकी बातों में आके उन्होंने मेरा अपमान किया है। इसका दंड इनको अवश्य भोगना पड़ेगा। इंद्र ने अपने मेघों को बुलाया। मेघ वर्षा करने वाले भी कितने प्रकार के थे, लेकिन संवर्तक मेघों को बुलाया और संवर्तक मेघों से कहा, ब्रज में जाकर पूरे ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो, घेर लो चारों तरफ से पूरे ब्रज को। जब इंद्र ने संवर्तक मेघों से ऐसा कहा, सारे संवर्तक मेघ पूरे ब्रजमंडल पर छा गए। चारों तरफ से पूरे ब्रज को घेर लिया। मूसलाधार बारिश होने लगी, जोर जोर से मूसलाधार। दीपावली का समय था, दीपावली के 2 दिन पीछे दीपावली का समय था। दीपावली के समय पे थोड़ी थोड़ी सर्दी तो होने ही लगती है। सारे ब्रजवासी सर्दी में ठिठुरते हुए, कांपते हुए भगवान के पास गए। प्रभु हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो, हे केशव हमारी रक्षा करो, आप भक्तवत्सल हो, हमारी कृपा करो। भगवान ने कहा हुआ? बोले इंद्र की पूजा नहीं हुई, उसके कारण इंद्र को कर लिया।
अब इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तो हम क्या करें। सारे ब्रजवासी कहने लगे कैसी बात कर रहे हो, लगा तुम्हारे कहने थे तो हमने इंद्र की पूजा छोड़कर तुम्हारे देवता की पूजा की, और अब तुम्हें कह रहे हो कि मैं क्या करूं। इंद्र के कोप से हमें बचाओ। भगवान ने सोचा कि सारे ब्रजवासी मुझ पर इतना अटूट विश्वास करके मेरे शरण में आए हैं, और जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उससे मैं अभय प्रदान कर देता हूं, और ये ब्रजवासी तो मेरे प्राणों से भी मुझे प्रिय हैं। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों तुम ने को चिंता मत करो, मैं अपने देवता से अभी बात कर रहा हूं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि मेरे देवता से बात हो गई है, चलो हम अपने देवता के पास चलते हैं। उन्होंने वहीं बुलाया। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज भगवान के पास पहुंचे। गिरिराज भगवान के पास जब पहुंचे, जोर जोर से बारिश हो रही थी, बड़ी तहलका, मूसलाधार बारिश हो रही थी, चारों तरफ जल ही जल छाया हुआ था। ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेरी अपने देवता से बात है गई है तो जल्दी इससे कोई उपाय ढूंढ, जब तक कोई उपाय ना मिलेगा हम तो सर्दी से और बारिश से ठुकर के हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा, देखो देवता से बात हो गई है, लेकिन हमारे देवता की तुम कोई स्तुति वगैरह करोगे तभी तो देवता कुछ हमें उपाय बताएंगे। आप सब लोग मेरे साथ गिरिराज भगवान की स्तुति जी कीजिए। सारे ब्रजवासी भगवान के साथ गिरिराज भगवान की स्तुति करने लगे। बहुत ही सुंदर स्तुति के गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सारे ब्रजवासियों ने भगवान के साथ गिरिराज भगवान की शरण मांगी। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। भगवान ने कहा सारे ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों भगवान ने हमारे देवता ने मुझे उपाय बता दियो। ब्रजवासी कहने लगे, लाला तो सोच कर रहो, जल्दी से जल्दी बता, हमें भी क्या उपाय बताया हुआ है। भगवान कहने लगे, हमारे गिरिराज बाबा ने कहा है, भगवान ने कि मुझे उठाकर छत्र बना लो, और जो भी बारिश पड़ रही है सारे के सारे ब्रजवासी मेरे नीचे आके खड़े हो जाओ। सारे ब्रजवासी कहने लगे, चौ लाला तेरे भगवान में थोड़ा सा भी दिमाग वमाग है, इतने विशाल 21 किलोमीटर के गिरिराज को हम लोग कैसे उठा सकें। भगवान ने कहा, देखो जब मेरे देवता ने कही है तो कुछ ना कुछ तो उपाय किया होगा। आप सब लोग मेरे साथ लगो, मेरे भगवान जरूर कुछ ना कोई कृपा करेंगे। सारे ब्रजवासी भगवान की बातें मान रहे थे। सारे ब्रजवासी जो थे, किसी ने अपनी छड़ी, किसी ने डंडा, किसी ने कंधा, किसी ने हाथ भगवान के साथ लगा दी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान ने 21 किलोमीटर के गिरिराज को ऐसे उठा लिया जैसे बारिश के समय में वो देखे ना अपने जो छतरी सी पहुंच जाती हैं, कोई बच्चा बारिश के समय में उस कुकुरमुत्ता को उठा के छाता बना लेता है। घोड़े पे बचते हैं सबके सब छतरी से,
कोई मतवाला हाथी जैसे पुष्प को तोड़ लेता है, ऐसे ही भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनक की उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासियों ने अपनी लकड़ी, छतरी, छाता, कंधा, हाथ, जो ब्रजवासियों पे थे सारे के सारे भगवान के साथ लगाकर खड़े हो गए और कहने लगे, लाला तू तनको चिंता मत करियो, हमने सबने सहारा लगा रखो। भगवान ने कहा कि आपका सहारा ही सही तो ये गिरिराज भगवान उठा रखे हमने। एक कंड की उंगली पर भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी भगवान के साथ गिरिराज भगवान के नीचे आकर आश्रय लिया। बलराम जी शेष भगवान ने पूरे ब्रजवासी का अपना रूप धारण कर मेड़ बना दी ऐसी, जो ब्रज में जरा सा भी पानी नहीं आने दिया। भगवान का सुदर्शन पूरे ब्रज के ऊपर पानी को सुखाता रहा इधर। और कहीं कहीं संत कहते हमारे कि अगस्त मुनि जो थे वो द्वापर से प्यासे थे। भगवान ने एक बार उन्हें भोजन कराया था, तो एक कोने पर वो बारिश का जितना जल जा रहा था सारा अगस्त मुनि पी रहे थे। तो वही अगस्त मुनि जिन्होंने 3 आचमन में पूरे समुद्र को पी लिया था। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण, 3 आचमन करके पूरे समुद्र को पी गए थे। सारे ब्रजवासी प्रभु के साथ खड़े रहे। 4-5 दिन हो गए खड़े खड़े। कभी कोई ब्रजवासी सस्ता लेता, लेट जाता, कभी दूसरा, कभी तीसरा। एक कहने लगा, लाला 4-5 दिन हो गए, धीरे धीरे हम कभी कोई ना कोई सस्ताते रहे में, और तू को देख रहे हैं जब से तू एक उंगली लगाए खड़ा हो यहाँ पे, तू अभी तक थकोना है। तो एक काम कर, आराम से सो जा, हम सबने देख कितनी छड़ी और डंडा लगा रखे हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो भगवान के लगे हमारे ब्रजवासी कितने भोले हैं। तू नए को चिंता मत करे, हम सबने देख कितनी डंडा छड़ी लगा रखे, गंदा लगा रखे, और तू का सोच रहा कि तेरी उंगली पे ये गिरिराज जी रुके हुए हैं। 7 दिन हो गए धीरे धीरे। भगवान ने गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण करे रखा। 7 वर्ष की भगवान की आयु थी और 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को धारण करे रखा। भगवान कहने लगे कि चलो, जब तुम कह रहे हो तो नेक्स्ट सस्तालों में, बोले बिल्कुल सस्ताल है। भगवान ने अपनी जरासी उंगली टेढ़ी की, जरासी, और जितने ब्रजवासियों की लाठी लगी हुई थी, छड़ी लगी हुई थी, सब चट 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 गए, सारी की सारी टूट गई। और जिनके कंधा लगे हुए थे सारे के सारे नीचे न गए। और लाला लाला जल्दी संभालियो भैया, पकड़ जल्दी यार। भगवान ने पुनः अपनी सीधी उंगली, जो करने की उंगली सीधी कर दी, गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब सारे ब्रजवासी देखने लगे कि सारे की सारी थोड़ी उंगली टेढ़ी की, और हमारे जितने डंडा लाठी थे सबरे के सबरे चट चट करके टूट गए। और जरासी और उंगली और हटा लेते तो हमारे कंधा वंदा सब वहीं निकल जाते। तुम एक काम करो, सारे ब्रजवासी आपस में कहने लगे, एक काम करो, हमारी छड़ी तो सभी टूट गई है, अब कंधान ने भी हटा कर देखो, कहीं ऐसा तो ना हो कि इसने पूरा एक गिरिराज जी धारण कर रहा, हम 5-6 दिन से सहारा लगाए बैठे हैं। सारे ब्रजवासियों अपने कंधा, छड़ी वड़ी सब हटा दें। भगवान और गिरिराज जी महाराज को कन्या की उंगली पर लेकर खड़े रहे। जब वो सारे ब्रजवासियों ने ऐसा देखा कि तंसे से छोरा ने इतना बड़ा विशाल पर्वत कन्या की उंगली पर धारण कर रखा है। नंद बाबा से कहने लगे, बाबा तो हमारी सौगंध सच सच बताइए, तेरो ही लाला है का? बाबा कहने लगे, चौ ये मेरा लाला ना है तो और कौन को लाला है? ब्रजवासी कहने लगे, हमें बिल्कुल भी विश्वास ना कि तेरो लाला। तंसे से देखियो, तेरे लाला ने 7 कोस को गिरिराज 7 दिन से 7 रात से कन्या की उंगलियां भी धारण कर रखो अकेले ने। हमें आज पूर्ण विश्वास हो गया साक्षात भगवान है। अब नंद बाबा सोचने लगा कि ये मेरे बेट पुत्र को, लाला को खामोखा भगवान बनाए दे में। नंद बाबा ने कहा कि देखो भैया, भगवान भगवान ना है। एक बात मुझे याद आ रही है,
कि जब इसका नामकरण करवाया था ना, आप सबको न बुलवाया हो, वो मथुरा से गर्गाचार्य जी आए थे। उन्होंने मुझे इशारे में बताया था कि ये जो तुम्हारा लड़का है, पुत्र है, इसके अंदर साक्षात नारायण के से गुण हैं। उनकी बातें आज मुझे सख्त मालूम पड़ती हैं, लेकिन ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ये सब मेरे भजन को प्रताप है। आप देखो मेरे गले में 10-10, 15-15 माला पड़ी हुई है। रात दिन मैं भगवान नारायण का स्मरण करता रहता हूँ, रात दिन भगवान नारायण का जप करता रहता हूँ। ये सब मेरे नारायण भगवान की कृपा से हुआ है। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को समझा दिया ऐसे। भगवान से पूछने लगे ब्रजवासी सारे, लाला तू हमें सच सच बता, तेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आई? तेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आई कि तूने पूरे गिरिराज को अपनी कुंडी की उंगली में धारण कर लिया? तो साक्षात भगवान है। भगवान सोचने लगे कि इनके दिमाग में आ गए कि साक्षात भगवान है, तो अभी मुझे ले जा कलवारी में बैठा देंगे, 4 चनौजी सुबह को और 4 चनौजी शाम को भोग लगा के 2 बत्ती घुमा दे करेंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहने लगे, देखो ब्रजवासी, मैं कोई भगवान ना हूं। मेरे जो ये देवता है ना गिरिराज जी, इन्होंने मोहे एक मंत्र दियो। कौन सा मंत्र? कि जब तू या मंत्र को जाप करेगा, तेरे पास जो भी व्यक्ति होगा, जितने भी लोग होंगे, सबकी ताकत तेरे अंदर आ जाएगी। जब मैंने गिरिराज जी धारण करे, तुम सब लोग आप टकटकी लगाकर वो देख रहे थे, मैंने मंत्र को जाप करो, तुम्हारे अंदर की जितनी भी शक्ति थी सब मेरे अंदर आ गई। ब्रजवासी कहने लगे, चौरे अभी तक तो माखन मिश्री चुरा लगो, तुम्हारी ताकत अभी चुरा लगो, शक्ति चुरा लगो, जब भी तो हम सोच रहे कि कमजोर से कैसे है रहे हैं। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन की सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। वो जो ग्वाल वाल थे ना, माखन मिश्री खाते थे, बलवान थे, चाउमीन न खावे, वो माखन मिश्री खाने वाले थे। कछु माखन को बल बढ़ाओ, कछु गोपिन की सहाय। कछ तो माखन का बल आया था, कुछ आप सब लोगों ने मुझे सहायता दी कि तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर आ गई, और किशोरी जी की दृष्टि थे पड़ते ही मैंने इस गिरिराज जी को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात तक भगवान ने गिरिराज भगवान को धारण किया रखा। इंद्र ने कहा दूतों से, देख क्या पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया होगा, प्रलय आ गई होगी, प्रलय के समान वर्षा हुई है। तब दूत आए दोबारा देखने के लिए ब्रजमंडल में, देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही थी। जाके कही, महाराज पूरे ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं स्वयं चल के देखूंगा। इंद्र स्वयं चल के आके देखा, पूरे ब्रज में धूल उड़ रही थी। इंद्र ने जान लिया कि साक्षात भगवान है। अपने ऐरावत हाथी को दूर खड़ा कर दिया और वहीं से दंडौत करता हुआ भगवान के पास आ रहा इंद्र। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपके ब्रजवासियों का बड़ा कष्ट दिया। दिवाली के बाद जो प्रतिपदा आती है, द्योज आती है, द्योज से लेके और 10वीं तक बरसात हुई। जिस दिन इंद्र भगवान की स्तुति करने आए थे, 10वीं तिथि थी उस दिन, तो इंद्र ने 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे, वो इंद्र तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। भो शक्र बोलते हैं, जिसने 100 यज्ञ कर लिए उसको इंद्र बोलते हो। शक्र माने इंद्र। तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अहंकार मत करो सत्ता का, जिस पदवी पर तुम बैठे हो अहंकार रहित होकर सत्ता का लालन पालन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया। इंद्र पुनः अपने
स्वर्गलोक को चला गया। विद्वान कहते हैं कि इंद्र ने इतना बड़ा पाप किया कि 7 दिन तक प्रलयंकारी बारिश को बढ़ाया, लेकिन भगवान ने 10 श्लोकों में इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के कुछ ग्वाल वालों को चुरा के ले गए थे और 40 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे। जब प्रसन्न न हुए, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान इस समय बहुत गर्म है, जिस समय क्रोध आए उस समय उस व्यक्ति के सामने ज्यादा ना जाए, ज्यादा बात ना करे, उसमें ही भलाई है भैया। अभी भगवान बहुत गुस्से में फिर आएंगे, कभी भगवान के 3 परिक्रमा लगाई ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मलोक को चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। इंद्र ने 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। कहने लगे आप अपने लोक को जाइए, स्वर्ग को जाइए, अहंकार रहित सत्ता का लालन पालन कीजिए। भगवान ने सारे ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की और तब से गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हो गया। सुखदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे थे, परीक्षित जी इधर नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे। कहने लगे महाराज जो अगस्त मुनि जो जल पी रहे थे किस कारण? छोटी सी दृष्टांत आता है कि द्वापर में माता सीता प्रति माह ब्राह्मणों का संतों का भोज कराती थी। वहां तो हर दिन भंडारा होता रहता था। माता सीता कहने लगी प्रभु आजकल ऐसा कोई ब्राह्मण तो है ही नहीं जो पेट भर के भोजन कर सके। ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं 2 पूड़ी 2 रोटी खाने के बाद ही बस बस कर देते हैं। अब उसमें थोड़ा आनंद नहीं आता जब तक तृप्त होकर भोजन ना करें। अब की बार कोई ऐसा ब्राह्मण लेके आना जो चकाचक मैं उसे भोजन पवाऊं और चकाचक भोजन पाते रहे। भगवान ने कहा कि ठीक है देवी चिंता मत करो। अगस्त मुनि को भगवान निमंत्रण दिया है। अगस्त मुनि को जब निमंत्रण दे के आए भगवान, अगस्त मुनि भगवान के यहाँ पर भोजन पाने के लिए आ गए। माता सीता के रसोई में अगस्त मुनि भगवान भोजन करने के लिए बैठे। माता सीता अगस्त मुनि को भोजन पवाने लगी। पवाते पवाते शाम हो गई। माता सीता सोचने लगी कि भगवान से कहा था कि कोई चकाचक भोजन पा सके, थोड़ा सा 2 पूड़ी खाते हैं ऐसा लेके आना, लेकिन भगवान ने तो कौतूहल कर दिया। देखे धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 6 दिन हो गए। माता कहने लगी अब तो हम थक गए। गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ माता सीता के पास पधारे। माता कैसे याद किया? बोले महात्मा जी भोजन कर रहे हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था करवाओ, मेरे साथ में थक गई। तो भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि दोनों भगवान के भोजन में लग गए। महात्मा जी अगस्त मुनि भोजन पाते रहे। बताते हैं कि 16 दिन हो गए खाते खाते। 16 दिन बाद माता सीता ने भगवान राम से कहा प्रभु थक गए हम, अभी तक महाराज जी का आधा भोजन भी नहीं हुआ लगता है। भगवान राम अगस्त मुनि के पास आए, उनसे प्रार्थना की, एक तुलसी दर्श दिया। अगस्त मुनि जी प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि अब हम भोजन से तृप्त हो गए, हमें जल पिला दीजिए। माता सीता कहने लगी 16 दिन खाते खाते हो गए तो ये भोजन से अभी तृप्त नहीं हुए थे, भगवान की तुलसी दल से तृप्त हो गए। अगर जल पीने की बात आ गई तो अब हमारे बस की नहीं है, कुछ भी करना है, कितना जल पिएंगे। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, द्वापर में त्रेता में जब हम कृष्ण बन के आएंगे, इंद्र जब वर्षा करेंगे, उस समय हम आपकी क्षुधा को प्यास को बुझा देंगे। तब से अगस्त मुनि प्यासे थे। अब आके भगवान ने उनको जलपान कराया था। एक व्यक्ति खाने से मुझे बीच में याद आ रहा था, बता दें।
एक व्यक्ति भोजन करता था, थोड़े बहुत भोजन में उसका पेट में जो अग्नि थी वो शांत नहीं होती थी भोजन की। एक जगह कहीं दावत हो रही थी, दावत खाने के लिए चला गया, एक पंगत होती रही, खाता रहा, दूसरी पंगत उठ चली गई, खाता रहा, तीसरी पंगत पे भी ऐसे होता रहा। एक व्यक्ति आया कि भैया कभी बीच बीच में पानी पी ले करो, कहने लगो बीच तो आए। 4 पंगतों में लगातार बैठ बैठ के खाने वाला कहने लगा भी बीच तो आए। खाता जाता तो कहता जाता था खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कोई सज्जन सुजन है थे वहां पर कि 4-5 पंगत से लगातार बैठे बैठे खा रहा है, तो कहने लगा भैया सुनो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये ठीक नहीं है, और बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब से देख रहा हूँ कम से कम 1 बोरा खा गए तुम, तो दाना कहाँ रहा? ये कहो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। किसी किसी के अंदर अग्नि बहुत तीव्र होती है, भोजन को बहुत ही शीघ्र पचा लेते हैं। भगवान ने गिरिराज जी उठाकर सारे ब्रजवासियों की अभय प्रदान किया, रक्षा की। नंद बाबा एकादशी व्रत रखा करते थे। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रांति हुई कि सुबह ब्रह्म बेला हो गई। अब ब्रह्म बेला हो गई तो स्नान करने के लिए जाए, पूजा आदि से निवृत्त होकर फिर हम एकादशी का वायन करेंगे, एकादशी का व्रत खोलेंगे। कभी कभी सोते सोते ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे कि सुबह हो गई। ऐसा ही नंद बाबा को लगा कि अब तो ब्रह्म बेला हो गई, सुबह उठो स्नान करने के लिए चलो। रात को ही नंद बाबा उठकर यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। कहा जाता है कि रात को 12 बजे से और 3 बजे तक किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के जो देवता वरुण हैं वो उस समय विश्राम करते हैं। नंद बाबा रात को 12 बजे उठे और उठ के जमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। 2 हष्ट पुष्ट 2 बलिष्ठ आए और नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। वरुण लोक जब ले गए, नंद बाबा को बांध कर डाल दिया। सुबह दिन निकला, मैया कहने लगी भैया बाबा कहाँ है? सारे ब्रजवासी ढूंढने लगे। भगवान ने देखा ध्यान से कि ब्रज हमारे बाबा तो वरुण लोक पहुंच गए। भगवान ने यमुना जी से होते हुए छलांग मार के वरुण लोक पहुंचे। जब भगवान वरुण लोक पहुंचे, वरुण लोक पहुंचकर वरुण के यहाँ गए। वरुण भगवान ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, देखकर सिंहासन से खड़ा हो गया, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की, कहने लगा अहो भाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे। वरुण भगवान ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन पर बैठाकर उनका माला आदि तिलक आदि से उनकी स्तुति की। ये सारा दृश्य नंद बाबा देख रहे थे कि हमें यहाँ बांधकर डाल रखा है और देखो मेरे लाला की कैसी सेवा हो रही है, कैसी स्तुति हो रही है, माला आदि से उसका तिलक किया जा रहा है और अपने सिंहासन में बैठा लिया। भगवान कहने लगे वरुण से कि आप हमारा तो इतना सत्कार कर रहे हो, सेवा कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध के डाल रखा है। वरुण जी कहने लगे कि प्रभु आपके पिताजी कौन है? बोले ये जो बांध के डाल रखे हैं ये हमारे पिताजी, और कौन है? वरुण भगवान कहने लगे हास्य कर गए, प्रभु आपकी लीला भी अपरंपार है, आप जिसको चाहे पिता बना लेते हैं और जिसको चाहे पुत्र बना लेते हैं। मुझे जरा सा भी ये भास नहीं था कि आपके पिताजी हैं, वरना मेरे दूत तो क्या, मैं भी गलती नहीं करता अनजान के भी, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। दूतों से कहा वरुण भगवान ने कि इसको छोड़ दो। नंद बाबा को भगवान ने छुड़ा दिया।
भगवान नंद बाबा को लेके वरुण लोक से वृंदावन आ गए। सारे ब्रजवासी देख रहे थे। ब्रजवासी ने जैसे ही नंद बाबा को लेके आए, सारे ब्रजवासी फिर पूछने लगे, चौलाला तो कैसे पता चली और तू गोलोक कैसे पहुंच गो? नंद बाबा कहने लगे, ब्रजवासियों तुम सच कहते हो। आज मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा बिल्कुल कि मैं रात को यहाँ स्नान के लिए आया था। दो बलिष्ठ मुझे पकड़ कर ले गए और जाकर मुझे बांध कर डाल दिया। लाला पता नहीं वहां कैसे पहुंच गया। लाला जब वहां पहुंचा तो उन्होंने वरुण लोक में अपने सिंहासन पर बैठा के मेरे लाला की बहुत सुंदर स्तुति की, तिलक लगाया, माला पहनाई। अब मुझे बिल्कुल प्रतीत होता है कि सच में ही हमारा लाला भगवान है। सारे ब्रजवासी कहने लगे, बाबा और हम तो का कह रहे। ब्रजवासी कहने लगे कि लाला तू सच बता, तो हमारी सौगंध है कि तू सच में भगवान है का? भगवान सोचने लगे, इनको फिर भगवान की भ्रांति होने लगी। भगवान ने कहा, ग्वालो वालों से ब्रजवासियों के, मान लो चलो मैं भगवान हूं तो क्या करोगे? बोले करना वरना कुछ ना, हमें तो बस कुछ ना चाहिए। तू भगवान है, बनो रहे अपने आप में भगवान। हम तो बस ये कह रहे हैं कि अगर तू भगवान है तो हम तो तेरे जो लोक है उसे देखना चाह, मैं गोलोक है। भगवान ने कहने लगे, चलो हम भगवान हैं या ना है वो बातें छोड़ो, जब तुम्हें गोलोक देखने का मन है तो हम तुम्हें वो दिखाई देते हैं। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेके ब्रह्म सरोवर के पास पहुंचे और कहने लगे कि जो भी ग्वाला इस ब्रह्म सरोवर में कूद जाएगा उसे मेरे गोलोक के दर्शन हो जाएंगे। ब्रजवासी कहने लगे, लाला हम तेरे कहने पे कूद तो जाएंगे, देख लियो कभी हमें दर्शन ना हो। मैं बोले बिल्कुल निश्चिंत कूद जाओ, जब हम तेरे गोलोक में पहुंचेंगे कम से कम हमें तेरे दर्शन तो हो जाएंगे। कभी तू यहाँ रहे, हमें वहाँ कौन पहचाना है मेरे भैया? बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा संग लेकर चलूंगा। बोले फिर तो हम बिल्कुल सबरे तैयार हैं। सारे के सारे भगवान के साथ ब्रह्म सरोवर में कूद गए, सारे वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में देखा हर प्रत्येक व्यक्ति जो वहां घूम रहा था सबके चार हाथ थे, दिव्य स्वरूप था भगवान की तरफ। सारे के सारे मौन इधर उधर घूम रहे थे। और ब्रजवासी कहाँ मौन बैठो जाने, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जब भी जय श्री कृष्णा करें वहां पर घूमने वाले उनको जब भी चुप कर दें। देखने लगे भाई हमारा लाला भी हमारे साथ आया, वो तो कहीं है ना, और यहाँ पर हमें कोई ना बोलने दे रहे हो ना घूमने दे रहे हो। एक कह रहा हो देखो वो बैठो, भगवान हजार मुख वाले शेष पर विश्राम कर रहे थे, शेष अरिया पर लेटे हुए थे। ब्रजवासियों ने देखा कि लाला हजार मुख वाले शेष नाग के ऊपर सोया हुआ है। सारे ब्रजवासी भगवान की स्तुति करने लगे, लाला हमें तेरो वैकुंठ बहुत अच्छा लगो, बहुत बढ़िया लगो, अब कृपा करके हमें पुनः तू वृंदावन भेज दे। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को लेकर पुनः वृंदावन आ गए। जब सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान वृंदावन आ गए, वृंदावन में आके ब्रजवासियों से पूछने लगे, कहो ब्रजवासियों कैसे लोगो हमारा गोलोक? बोले तेरे गोलोक से तो हमारा वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। कोई वहां तक काय को ना बोले ना बतरावे ना कोई कुछ करे, तेरे गोलोक में जाकर भैया क्या करेंगे, हमारा वृंदावन ही ठीक है तेरे गोलोक से तो। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, राधे 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 अंजलि सरकार, राधे राधे अंजलि सरकार, राधे राधे राधे
सरकार रतिया राधे 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 मेरी सरकार रतिया राधे राधे धाम न होता जसहान बेचारो रोता वृंदावन धाम न होता जसहान बेचारो रोता वृंदावन धाम न होता जसहान बेचारो रोता धाम न होता जसहान बेचारो रोता अरे नहीं होता प्रश्न अवतार रते जा मेरी सरकार रतिया मेरी सरकार वृंदावन में आयो चला गुरु नाम गायो वृंदावन में आयो मेरे राधे नाम गायो वृंदावन में आयो चला गुरु राम गायो वृंदावन में आयो मेरे राधे हर तेरा जीवन है बेकार रते जा राधे मेरी सरकार रतिया वृंदावन की लीला मत समझो गुण को किया 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 यादव की मुनि गया रते जा मेरी सरकार रतिया राधे 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 राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो
सारे ब्रजवासी भगवान के साथ भगवान का गोलोक धाम देख के आते हैं। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर पुनः वापस वृंदावन जब आए तो कहने लगे, लाला तूने तो कमाल कर दियो, ऐसो दिव्य गोलोक हमने तो कभी पहले कभी ना देखो, 4-4 मुंह के आदमी और 4-4 हाथ के आदमी। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल वहाँ ठीक न लगी। भगवान बोले, कौन सी? बोले, वहाँ कोई काम से ना बोले ना चाले, ना राम राम न करे, ना राधे राधे करे, ना जय श्री कृष्ण करे, कोई कहते बात कर ना सके, लेकिन है बहुत सुंदर तेरा गोलोक धाम। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित कहते हैं, राजा परीक्षित धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ रही थी। भगवान ने ब्रज में अनेकों बार वेणु का नादन किया था, लेकिन 2 बार का विशेष आता है। इति वेणुरम राजन सर्वभूत मनोरम। एक बार जब भगवान ने वेणु का निदान किया, बांसुरी जब बजाई, तो सर्वभूत सारे ब्रजवासियों को सुनाई दी, जितने भी ब्रजवासी थे। इति वेणुर राजन सर्वभूत मनोरम। सारे ब्रजवासी जितने थे सबको भगवान की बांसुरी सुनाई दे रही थी। उन्हें शरद पूर्णिमा का समय आता है। चंद्रमा अपनी सारी कलाओं से खिले हुए होते हैं, बड़ी ही सुंदर चांदनी बिखरी रहती है। वनों की पुष्पावली बड़ी ही सुंदर बिखरती है। बड़ा ही सुंदर वातावरण था। भगवान ने सोचा, इतना सुंदर वातावरण है, भगवान ने अपनी बंसी उठाई द्वारा शरद पूर्णिमा के दिन। भगवान ने जब अब की बार बंसी बजाई तो ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थीं, सारी गोपियों को भगवान की बंसी का स्वर सुनाई दिया। सारी गोपियों को भगवान की बंसी का स्वर सुनाई दे रहा था। गोपी जो होती है वो कई प्रकार की होती है। गो माने होता है इंद्री और पी माने पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्री का रस पान करती है उसे गोपी कहते हैं। कुछ कहा जाता है जितने दंडकारण्य में भगवान राम जब बन के लिए गए थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, भगवान राम इतने सुंदर थे कि बन के जितने सारे ऋषि मुनि भगवान के मोहिनी सूरत को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो वो दंडकारण्य के जितने भी संत थे, इस बार भगवान के युग में अवतार में गोपी बन के आए भगवान के साथ रास विहार करने के लिए। जब भगवान ने कश्यप अवतार लिया था समुद्र मंथन के समय पे, पाताल की जितनी भी अप्सराएं थी सब भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई थी। वो सारी अप्सराएं इस बार ब्रज में गोपी बनकर आई। कोई श्रुति स्वरूपा, कोई ब्रह्म स्वरूपा, और कहते हैं कि वेद की सारी ऋचाएं, वेद के मूर्तिमान मंत्र सब इस बार ब्रज में गोपी बनकर आए। भगवान जब मिथिला पहुंचे थे, भगवान राम जनक नगरी, तो जनक नगरी में पहुंचते भगवान, जनक नगरी में जितने भी लोग थे, जितनी भी प्रजा थी राजा जनक की, सारी की सारी भगवान को देखकर मोहित हो गई थी। उनकी तो बात जाने दो। जब पंचवटी में भगवान ठहरे हुए थे तो रावण की बहन शूर्पणखा,
शूप नखा। शूप आप जानते हैं किससे कहते हैं? जिससे छाछबाज जो आटा सॉरी जो बोलते हैं धान फटकते हैं, और नख माने होते हैं नखून। जिनके सूप जैसे जैसे नखून होते हैं उसे शूप नखा कहते हैं। शूप नखा ने देखा भगवान राम लक्ष्मण पंचवटी पे ठहरे हुए थे, बड़ा ही सुंदर रूप बनाया शूप नखा ने। भगवान राम के पास गई, बड़ा सुंदर रूप बना के कहने लगी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं देखा। और सुनो, ज्यादा घमंड में मत आजिए, मेरे जैसे तुम्हें नारी भी ना मिलेगी कोई। भगवान ने कहा, देवी यार तुम सत्य कहते हो, तुम्हारे जैसे सुंदर मैंने भी आज तक कोई नहीं देखी। बोले तो फिर बताओ विवाह हो जाए। देवी क्षमा चाहता हूं, मैं तो पहले से ही विवाहित हूं। मेरी देवी जी वो देखो, बोले ये काली करोगी सी माता जानकी के लिए, तुम एक बार हाँ तो करो, इसे अभी मार के खा जाऊंगी। भगवान ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो भाई है ना छोटा, वो अभी कुमार है। भगवान लक्ष्मण जो थे कुंवारे नहीं थे, लेकिन भगवान हास्य कर रहे थे, वो अभी कुंवारा है वो। अब शूर्पणखा भगवान राम को छोड़ के लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी से कहने लगी कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, इतनी जल्दी प्रस्ताव कैसे? बोले सारी बात फिक्स हो गई तुम्हारे बड़े भाई से, उन्होंने कह दिया कि अभी वो कुंवारे हैं, उनसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कहने लगे, जब भैया जी ने कहा है तो ठीक है कहा है, लेकिन एक बात बताओ, तुम दासी बनकर रहना चाहती हो या रानी? उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं तो दास हूं, उनकी रात दिन सेवा में लगा रहता हूं। अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी, मुझसे विवाह करोगी, तो तुम्हें भी सेवा करनी पड़ेगी, दासी बन के रहोगी। लेकिन जो दिख रहे हैं ना, अगर उनसे आपने विवाह कर लिया तो रानी बन के रहोगी, पटरानी बन के रहोगी, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तो मुझसे विवाह करने में कोई फायदा नहीं है, आप उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा विवाह करेंगे। इधर उधर शूर्पणखा घूमी, एकदम क्रोध में आ गई। कहने लगे, कभी इधर घुमा जाते हो, कभी उधर घुमाते हो। एक औरत के इसके इस चक्कर में, स्त्री के चक्कर में तुमने मेरा पात्र बना रखा है, मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। भगवान ने इशारे किया, और इशारे कर कर लक्ष्मण जी ने मौका पाते ही शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। शूर्पणखा के नाक कान काट लिए थे। शूर्पणखा पहले अपने भाई खरदूषण हुई पास रहते थे, उनके पास गए। भगवान ने खरदूषण को का संहार कर दिया। भगवान रावण के पास गए। कहते कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में गए हुए थे, माता सीता हनुमान जी को मिल गई। हनुमान जी ने बताया, माता मैं राम जी का भक्त हूँ, राम जी ने भेजा है आपकी कुशलता पूछने के लिए, आपको खोजने के लिए। अब मैं भूखा हूँ, फल खाता हूँ। हनुमान जी सुख वाटिका में फल खाने लगे, कुछ खाए, कुछ झाड़े, कुछ तोड़े, फेंके। राक्षसों को पता चल गई, हनुमान जी को बंदी बना लिया ब्रह्मास्त्र के द्वारा। हनुमान जी को बंदी तो नहीं बता सकते, लेकिन ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए बंदी बन गए। कोई बात नहीं, रावण की सभा भी देख के आएंगे। अब रावण ने हनुमान जी को देखा। रावण पूछने लगा, कहे लंकेश का बन के खींचा। एकदम खींच के कहने लगा कि तुम किसके बल पे ये इतना उत्पात मचाया, तुमने पूरी अशोक वाटिका को विध्वंस कर दिया, इसका दंड मिलेगा तुम्हें। एक काम करो, इसका वध कर दो। इसने अभी हमारे पुत्र को मार दिया था, अक्षय कुमार को। विभीषण जी बोल गए, भैया एक नीति ये कहती है कि शांति दूत जो आता है उसका वध नहीं किया जाता। लक्ष्मण के बात थोड़ी समझ में आ गई। जब रावण के समझ में थोड़ी सी बात आ गई हनुमान जी की, तो कहने लगा ठीक है,
एक काम करो, इस बानर का अंग भंग कर दो। जब अंग भंग करने के लिए कहा हनुमान जी के लिए रावण ने, तो हनुमान जी सोचने लगे कि अब इसने अंग भंग करने के लिए कह दिया है, अगर इसने कह दे कि हनुमान जी जैसे कि हमारी बहन के नाक कान काट दिए, ऐसे हनुमान जी के नाक कान काट दो, तो भगवान के पास का हम नाक कान कटवा के जाएंगे, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। जब हनुमान जी ऐसा सोचने लगे कि इसने अभी अपने दूतों से कह दिया कि जैसे हमारी बहन के नाक कान काट लिए, ऐसे इसके भी बानर के भी नाक कानों को काट दो, तो भगवान के पास क्या हम नाक कान कटा के जाएंगे? हनुमान जी ने माता सरस्वती को याद किया। उनके दिमाग में एक युक्ति आई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ के चूमने लगे उस पूंछ को। रावण कहने लगा, समझ गया, कपि की ममता पूछ। बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब उसके दिमाग में यह आई, माता सरस्वती को ध्यान का, ये भी कहता पूंछ कटवा दो, कुछ भी कर दो, दिमाग में आ रहे आग लगा दो। रहा नगर ना घृतवस तेला, सारा तेल नगर भगवान के कहा रामायण। तो कहा जाता है हमारे राघवेंद्र भगवान सरकार राम बड़े ही सुंदर थे। शरद पूर्णिमा का दिन आया, भगवान ने बंसी का निदान किया और इस समय बंसी ब्रज की सारी गोपियों को सुनाई दी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कह रहे थे कि राजन परीक्षित, जिस गोपी के कानों में बंसी का स्वर पड़ता था, वो गोपी जिस भाव में होती थी उसी भाव में दौड़ चलती थी। एक गोपी नथ पहन रही थी, नथ पहनते पहनते उसके कानों में बंसी का स्वर पड़ा, तो उसने नथ को नाक की जगह कान में पहन लिया। हाथों की चूड़ी पैरों में, पैरों की पायल गले में। बंशी की धुन सुन के वो इतने भाव में हो रही थी। कोई गोपी चूल्हे पे हलवा बना रही थी, तो हलवा को छोड़ के पकता हुआ चले गई। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह देते हैं, ये है भाव स्थिति। दूसरी विधेय, जिसे अपने देह की सुध ही ना रहे। भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में ऐसा भाव विभोर हो जाए, ऐसे विधेय हो जाए जिसके अपनी देह की सुधि ना रहे कि मैं क्या कर रही हूं। एक आंखों पे काजल लगा रही थी तो एक आंख में लगाया, एक को छोड़ दिया और भगवान की बांसुरी सुनी, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, हो मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। दीवानी मैं दीवानी, दीवानी हुई मस्तानी। 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 हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नींद न आए श्याम मेरे नैनन में। दिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। दिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। दीवानी हुई दीवानी, दीवानी हुई मस्तानी। दीवानी मैं दीवानी, दीवानी हुई मस्तानी। दीवानी
दीवानी है मस्तानी दीवानी 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 है मस्तानी ओ शिवम की बजाई सबने मेरी सुध बिसराई सबने ऐसी मस्ती बजाई सामने मेरी सुगंध से आई सामने ऐसी मस्ती बजाई सामने मेरी सुगंध से आई सामने उठे रहा नहीं जाए नहीं जाए रहा नहीं जाए मस्ती चढ़ाई चढ़ाई मस्ती बजाई सामने मेरी सुगंध से आई सामने मस्ती बजाई मेरी सुध बिसराई सबने ऐसी मस्ती बजाई सामने मेरी सुगंध से आई सामने हो दीवानी हो दीवानी दीवानी हो मस्तानी दीवानी हुई दीवानी दीवानी हो मस्तानी दोनों हाथ ऊपर कंजूसी मत करो दीवानी हुई दीवानी दीवानी हो मस्तानी दीवानी हुई दीवानी दीवानी हुई मस्तानी ऐसी बंसी बजाई सबने मेरी सुध बिसराई सबने मस्ती बजाई सामने मेरी सुगंध से आई सामने हो बंसी बजाई सबने बिसराई सबने मस्ती बजाई सामने मेरी सुगंध से आई सामने सुध बिसराई सबने मेरी सुध बिसराई सबने बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री रास बिहारी लाल की जय हो जितनी भी ब्रज में गोपियां थीं सारी अपने देह का भाव भूल गईं। जिस भाव में थी उसी भाव में भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। जब सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ी, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, एक गोपी जैसे ही जा रही थी उसके पति ने देख लिया, उसे पकड़ के उसे कमरे में बंद कर लिया। लेकिन उसने कमरे में ही अपना शरीर का त्याग कर दिया और आत्मा से सबसे पहले भगवान से मिलन के लिए पहुंच गई। भगवान ने बंसी का नाद कर नेत्र खोले, देखा सामने लाखों की संख्या में गोपियां खड़ी हुई थी। हजारों हजारों लाखों लाखों की यूथ पूरे ब्रजमंडल से जितनी गोपियां थी। भगवान ने जब सारी गोपियों को देखा, भगवान कहने लगे कि स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करवाणि वा ब्रजस्या नाम गयम क्वचित ब्रतु आगमन कारणम। हे देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। जब भगवान के मुख से अपने स्वागत की बात सुनी तो सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। स्वागतम वो महाभागा। जब भगवान ने गोपियों को स्वागत किया, सारी गोपियां प्रसन्न हो गईं। भगवान कहने लगे प्रियम की करवाणवा, ऐसा कौन सा प्रिय कार्य है जो आप मुझसे कराने के लिए आई हो? ब्रज में सब सुरक्षित तो हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं?
आप अपने आने का कारण बताएं। सारी गोपी देखने लगी, लोग अभी बंसी बजा कर हमारा सबका नाम ले लेके हमें बुलाया है, अब हम आ गए तो कह रहे हैं कि अब आने का अपना कारण बताओ। सारी गोपियां मौन होकर खड़ी रही। भगवान कहने लगे कुछ तो बोलो, ब्रज में सब ठीक हैं, किस कार्य के लिए आप आई हो? अरे भगवान सोचने लगा अच्छा तो आप ये चांदनी रात देखने के लिए आए हो कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कैसे खिलता है, चमकती बालू सुंदर पुष्पों का फूल बनका। अब देख लिया आपने, चलो अब जाओ। देखो किसी स्त्री को रात्रि में जंगल में ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए अपने पति को छोड़कर। तुम पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं जानती हो। जरा सी बंसी क्या सुनी, सारी की सारी दौड़ी आई। तुम्हें पता है पतिव्रत धर्म किसे कहते हैं? सारी गोपियां मौन रही। बता दो पतिव्रत धर्म किसे कहते हैं, ये बात भी बता दो। पहले तो हमारा सबका नाम बंसी में लिया, जब हम आ गए